था कि यूएई सबसे बड़ा गद्दार है। मैंने आपको बताया था कि मैंने एक वाकया बताया था करबला का, कि करबला में इमाम हुसैन को शहीद करने वाले कौन थे? अपने आप को मुसलमान कहते थे। ऐसे ही आप जंग देखिए, इस्लाम में जितनी भी जंगें हुई हैं उसमें ऐसे भी थे जो मुसलमान थे लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैदान जंग में तन्हा छोड़कर भाग जाया करते थे। और आखिर में जब जंग जीत जाते थे मुसलमान, तो बाद में ये पहाड़ियों से कपड़े झाड़ते हुए आते थे, एक्टिंग करते हुए कि या रसूल अल्लाह, बहुत खतरनाक जंग लड़ी हमने, पहाड़ी पर हमने दुश्मनों को मारा ले आके। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि वही नस्ल यूएई की है। वही नस्ल कैसे जान लीजिए, मैं बार बार, मैं बिना कोई सबूत के और बिना किसी क्लू के नहीं बोलता हूं। पूरी स्क्रीन पर ये तस्वीर देख लीजिए, ये रिपोर्ट देख लीजिए, ये पूरा स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। ये रिपोर्ट है कि यूएई के 8 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन, यानी 8 बड़े वाले ट्रांसपोर्ट वाले जहाज हथियार भर भर कर उतरे थे इजराइल। जी हां, जिन मिसाइलों और हथियारों का और बमों का इस्तेमाल इजराइल गाजा के खिलाफ कर रहा है दोस्तों, वो हथियार पहुंचाने वाला अमेरिका के अलावा मुस्लिम वाहिद देश यूएई है। उन तमाम मुसलमानों पे अब क्या कहूं, लानत भेजूं क्या कहूं, जो अभी भी यूएई के गुणगान गा के तालियां हो जाते हैं। अरे अरब हैं, तुम्हारे बाप नहीं है। सही को सही बोलो, गलत को गलत बोलो। जिगर फट रहा है दोस्तों, चारों तरफ से मुसीबत के पहाड़ हैं, आपको मैं पहले भी रिपोर्ट में बता चुका हूं। और ऐसे में यूएई का ये घटिया रूप देखकर सीना फट रहा है भाई, कसम खुदा की। ये अरब है, पैसे के लिए इतना गिर गया है यूएई, दुबई, इतना तो यजीद भी नहीं गिरेगा। और कसम खुदा की, अगर यही यूएई के ये शासन वाले, ये सरकार अगर उस जमाने में होती ना, तो भाई साहब ये यजीद के साथ होते। ये बात बिल्कुल हकीकत, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरे जुल्म सहना भी गुनाह, और अगर आप जुल्म देख रहे हो किसी पे होता हो और चुप हो, वो भी गलत, वो भी गुनाह। आपको जुल्म को रोकना होगा। और ये यूएई वाले अपने आप को पूरी दुनिया का बेहतरीन मुसलमान समझते हैं। तो कातिल असल में सिर्फ अकेला अमेरिका या इजराइल नहीं है, कातिल तो यूएई भी है दोस्तों। यही है गद्दार दोस्तों। कहता हूं ना, मुसलमानों में गद्दार बहुत बड़े हैं भाई साहब। देख लीजिए यूएई को। अगली खबर यह है कि रशिया ने इनकार कर दिया है कि हमारा वैगनर ग्रुप हिजबुल्लाह को कोई भी हथियार और एयर डिफेंस सिस्टम नहीं दे रहा है। पहली बात तो, अगर देगा भी तो ऑफिशियली कोई इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। उधर इजराइल ने एक्सेप्ट किया है कि उसके 25 सैनिक, इजराइल के 25 सैनिक मारे गए हैं गजा के अंदर, और 260 फौजी इजराइल के बुरी तरह से घायल हैं, जिन्हें अस्पताल इलाज के लिए गजा से उठाकर एयरलिफ्ट करके लाया गया है। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।